बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मैं हूं बीनर सलीम। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई बाकायदा तौर पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन है वो अख्ताम पज़ीर हुआ। किस्तवार सही, मरहलावार सही, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, सिक्योरिटी की सूरत हाल आप वहाँ पर देख लें, आप वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल देख लें। सबके बावजूद इंतखाबात हो गए और अब तक जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आया है वो नून लीग के हक़ में है। और जी मज़ेदार और ज़बरदस्त बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 8 मखसूस नशस्तों में से 6 नशस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली हैं और 2 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब बैठी है। इस मरहले के साथ ही मुस्लिम लीग नून 32 नशस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन करके तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। मगर खबरें हैं ढेर सारी इसी से रिलेटेड। खबर नंबर 1 जो आ रही है वो ये है कि जी नून लीग वहाँ पर हुकूमत बनाएगी। अच्छा, अब वो एक अलग बात है कि जी नून लीग अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो कर रही हूँ, तकरीबन रात के 11:15 बज चुके हैं, अभी तक नून लीग ने अपना आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी वज़ीर आज़म वो चुनना चाहते हैं उनके नाम की अनाउंसमेंट देगी। अब मुझे नहीं पता ये क्या थ्रिल है या मुझे नहीं पता कि ये क्या वजह है कि सस्पेंस रखा जा रहा है। मैं ये मान करके चलूँगी कि कुछ अगर मगर वाली सूरत हाल नहीं है और सिर्फ शॉर्टलिस्ट करना है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स में से वो कैंडिडेट जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सही तरह से नून लीग की रिप्रेजेंटेटिव, जो कि नून लीग का एक फेस हो और उसको सामने लाया जा सके। ये है खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 है कि क्या हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को दावत दी गई है। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। जो इतलात चल रही हैं, जो घूम फिर के बात हो रही है कि 14 नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की जो नज़रें हैं वो फ़िलहाल अपोजिशन बेंचेस पर हैं और हुकूमत के साथ इशू टू इशू चलने की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जा रही है। इतलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी और मुख्तलिफ ओहदों की पेशकश भी हुई थी, मगर पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। अब इन खबरों में किस हद तक सदाकत है उसका 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि नॉर्मली सियासत में और इस किस्म की सियासत में जो गठजोड़ की सियासत है, जिसको गठबंधन की सियासत कहते हैं, उसमें जो हो रहा होता है वो नज़र नहीं आता और जो नज़र आ रहा होता है वो हो नहीं रहा होता। होना तो ये चाहिए था कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल्स पार्टी ने अगर लीड ली तो होली सोली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनानी चाहिए थी और किसी फॉर्मूले के ऊपर नैरो डाउन नहीं करना चाहिए था। बट yes, there is a but. Again there is a but. वो कश्मीरियाँ वाला बट नहीं, BUT बट, इंग्लिश वाला बट। वो ये बट है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि किसी भी लेवल पर और किसी भी जगह पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को टेक ओवर करने दिया जाए। बिकॉज ये जो शख्सियात की सियासत है इसको इतनी इंकरेजमेंट इस टाइम पर नहीं मिल रही और शायद, अच्छा फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो शायद इसी वजह से हमें इस शख्सियात की सियासत में हमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की पोजीशन पर नज़र नहीं आ रही। इसीलिए हमें नवाज शरीफ साहब एक किंग मेकर की तरह नज़र आ रहे हैं, एक MNA की तरह नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि जो शख्सियात की सियासत है, जो शख्सियत परस्ती आप कह लीजिए इसको, यस दैट इज़ द राइट वर्ड, जो कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा हो गई है। जब भुट्टो साहब थे, खैर मैंने तो उनका इरा नहीं देखा बिकॉज आई वाज नॉट बोर्न एट दैट टाइम, लेकिन डेफिनेटली जो उनके बारे में पढ़ा, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, नो टू पॉइंट्स अबाउट इट, ठीक है ना, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। भुट्टो के पीछे बहुत से लोग मरते थे, भुट्टो 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 करते थे। फिर उसके बाद अगर मैं बेनज़ीर की बात करूँ, आई मीन व्हाट अ लीडर, व्हाट अ लीडर। और फिर बहुत से लोग थे जो पीपल्स पार्टी के पीछे, फिर हमने नून लीग का देखा, एंड देन द फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब इमरान खान की जो शख्सियत परस्ती है। फिर आप ये कहेंगे ना हर चीज़ जोड़ के इमरान खान के साथ। देखिए, हमारे वालदा बचपन में हमें बताया करती थी कि ईवल स्प्रेड सूनर, जो बुराई है वो जल्दी फैलती है, तो इसलिए इतना टेम्प्ट नहीं होना। सो ये जो ईवल थॉट थी ना शख्सियत परस्ती की, कि इस हद तक आप एक इंडिविजुअल के पीछे इतने दीवाने, इतने पागल, इतने आशिक हो जाएं कि आपको उसकी गलतियां ही ना नजर आए, इस शख्सियत परस्ती ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट स्टफ जिसको हम कहते हैं
कि आइन की पामाली हुई, मार्शल लॉ लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सब के अलावा, उन सब के साथ आप कह लें शख्सियत परस्ती ने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और इसकी जमहूरियत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और इसी वजह से जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो सही तरीके से नहीं हो सकी। खैर, ये काफ़ी एक लिखा पढ़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काफ़ी तैयारी के बाद एक लिखी पढ़ी सी वीडियो हम करेंगे व्हेनेवर द टाइम कम्स। बट अभी के लिए बात यह है कि जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल चल रहा है, वहीं से मैं आगाज़ करती हूँ कि अगर आप वफाक में देखें तो वहाँ पर एक मुत्तहिदा हुकूमत है। अच्छा, अब आप कहेंगे पीपल्स पार्टी तो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो ट्रेजरी बेंचेस में तो है, वो हुकूमत में तो है, मतलब सपोर्ट है। शहबाज शरीफ नून लीग से मैं समझती हूँ कहीं ज़्यादा बिलावल भुट्टो साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब की चॉइस हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, एंड राइटली सो, और उनका बॉन्ड भी बहुत आइडियल है, एंड उनका और आर्मी चीफ साहब का भी एक आइडियल रिलेशनशिप जा रहा है माशाल्लाह। टच वुड, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, क्योंकि उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है। तो इसलिए मैं तो ये दुआ देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई तो वज़ीर आज़म हो जो 5 साल पूरे करे, यू नेवर नो, कि जस्ट शहबाज शरीफ हु कंप्लीट्स द टेन्योर ऑफ 5 years। भाई जाहिर बात है, शहबाज शरीफ की भी तो माँ ने शहबाज शरीफ को दुआएं दी होंगी ना, और डेफिनेटली दी होंगी, और क्या पता कि वो दुआएं लगने का भी यही वक्त हो, हमें क्या पता, ऊपर वाले के मामलात हमें क्या पता। खैर जी, तो अभी जो हालात चल रहे हैं उसके चलते तो मुत्तहिदा हुकूमत बनानी थी, यानी कि मिलकर हुकूमत बनानी थी, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में एक फॉर्मूला है। अब अगर वही सारा सिनेरियो सिचुएशन हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी रखें, तो अगेन मुल्की हालात कोई बहुत ज़्यादा उनमें तब्दीली तो आई नहीं है जब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो बीच में जितना भी गैप था, तो कमो बेश वही हालात तो वाक़यात हैं। तो यहाँ पर भी रादर देन की जी नून लीग एक जो सोलो फ्लाइट ले गवर्नमेंट के लिए, जो कि वो ले सकती है, लेकिन उसको पीपल्स पार्टी को साथ मिला करके हुकूमत बनानी पड़ेगी। अगेन, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को बनानी चाहिए थी, यहाँ पर नून लीग को बनानी चाहिए। जिस चीज़ को जहाँ जहाँ हुकूमत मिल रही है इन द सेंस के वोट के कॉन्टेक्स्ट में, उसको वहाँ वहाँ बनानी चाहिए। ये फॉर्मूलाज बनाने की क्या ज़रूरत है भाई? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर फॉर्मूलाज, ये अगेन मेरी ज़ाती राय है, बट ऑफ कोर्स मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाह रही हैं, ये भी मानी रखता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने पार्लियामान और उन लोगों ने मुल्क चलाना है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई फॉर्मूला तय किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को वोट मिले, नून लीग को कम मिले, अपेरेंटली ऑन रिकॉर्ड तो यही है। अब वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी उस पर भी कह रही है कि नहीं जी वहाँ पर भी हमारे साथ धांधली होगी, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में पीपल्स पार्टी थी भाई। और अगर हम ये सब मान के चलें कि जी वहाँ पे 100% हर चीज़ फेयर हुई है, तो सीन ये है कि वहाँ की अवाम ने तो फैसला दे दिया ना कि दे वांट पीपल्स पार्टी टू कम इन द गवर्नमेंट। इस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अवाम ने फैसला दे दिया कि जी हमें नून लीग चाहिए। अब अगर नून लीग पीपल्स पार्टी को शामिल करती है तो फिर कहीं ना कहीं अवाम कहेगी कि भाई अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी, मतलब अगर नून लीग के साथ ही पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आना था, तो भाई हम नून लीग को क्यों, हम खाली पीपल्स पार्टी को फिर वोट कर देते, हम नून लीग को क्यों करते, मतलब कि नून लीग को भी वोट करें तो वो पीपल्स पार्टी को जा रहे हैं, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ मुत्तहिदा गवर्नमेंट। बट दैट इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन बिलावल साहब को गुस्सा बहुत है। अब गुस्सा इस तरह का है कि आज नेशनल असेंबली के अंदर मैं देख रही थी कि कोरम पूरा नहीं हुआ, बार बार निशानदेही की गई, कोरम पूरा नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने मदद नहीं की नून लीग की कोरम पूरा करने में। भाई इत्तेहादी हैं, सपोर्ट के साथ बने, उन्होंने कोई मदद नहीं की, उल्टा वो बाहर लॉबी में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ बैठ गए। अच्छा, मैंने पूछा भी, मैंने आज अपने प्रोग्राम में पूछा भी, तो मुझे शायद रहमानी साहिबा थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे इसका जवाब दिया कि भाई देखें, नून लीग वाले सारे क्यों नहीं आते, इनकी मिनिस्टर्स नहीं आते, कोई जवाबदेही के लिए नहीं आता, कोरम पूरा करने की बात है, उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत की। अच्छा, बात ये भी वैलिड है, बात बिल्कुल भी वैलिड है कि भाई अगर नून लीग के इतने ज़्यादा वहाँ पे एमएनएज हैं कि वो अगर सारे आए और उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करें, तो उनको तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है कोरम पूरा करने के लिए। तो कोरम पूरा करना क्यों इसलिए ज़रूरत है, बिकॉज आज का दिन वेस्ट हो गया ना, मतलब द स्पीकर हैज़ टू कॉल ऑफ, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई अभी कोरम पूरा नहीं है तो कल आए। लेकिन आज एक झलक पीपल्स पार्टी ने ज़रूर दिखाई, एक ट्रेलर ज़रूर दिखाया, एक थोड़ा सा झंझोड़ा ज़रूर, कि हम तो लॉबी में बैठे हैं और क्या मतलब हमने ठिका लिया है कि हर जगह पे आपको सपोर्ट करें। सो ये मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बताए हैं, जो दोनों खबरें गर्दिश कर रही हैं। आई थिंक सो अगले 48 घंटों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। अब आ जाएं जी सबसे मज़ेदार और दमदार खबर पे, और वो ये है कि जी जो पिटिशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी तौहीन अदालत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका क्या हुआ। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी वो रद्दी की टोकरी में चली गई,
तो आपने हैरान परेशान नहीं हो। असल में सीन ये है कि इस वक्त चल रही है कोर्ट की छुट्टियाँ, और कोई नई जो पिटिशन है इस पूरे टाइम पर एंटरटेन नहीं हो सकती। येस, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ अ केस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये जो लॉयर्स हैं जो कानून को समझते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उन्हीं से मैंने ये पिक लिया कि वो क्या फरमा रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इसको। तो उनके मुताबिक इसका ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि पूरी की पूरी, एक होता है ना हैंड हो गया है, एक हो गया जी बॉडी हो गई है, हम कहते हैं ना हाथ हो गया, लेकिन यहाँ पर तो पूरी बॉडी हो गई है पर्सनल तरीके से। इसीलिए आज हमें लतीफ़ खोसा साहब बहुत गुस्से से नजर आए, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमेशा की तरह हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ तो हमेशा यही होता है, हमारे साथ तो हमेशा यही बुरा होता है। ओ भाई, ज्यादती अगर आपके साथ हुई है तो सिर्फ ज्यादती आपके साथ नहीं हुई है, ज्यादती तो इस तरह से हुकूमत के साथ भी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने एक अपील डाली थी कि भाई काइंडली हम जरा इसको रिकंसिडर करना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को आप ले जाएं शिफा हॉस्पिटल में। सो बजाय इसके कि हम शिफा लेकर जाएं, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल, हम लेकर जाना चाहते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल। तो आप काइंडली सरकारी हॉस्पिटल का बता दें, जिसके ऊपर डेफिनेटली उस तरह से इंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट, जवाबदेही उस तरह से नहीं हुई। तो जो इनके साथ हुआ वही उनके साथ भी हुआ, लेकिन हुकूमत ने तो ये नहीं कहा कि जी हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ ये हो गया, कभी नहीं, नेवर। बल्कि इनफैक्ट मजे की बात ये है कि 3 कैदी और हैं। आज जुल्फिकार भट्टी साहब मेरे शो में आए थे और वो ये बता के गए हैं कि जी 3 कैदी और हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हमें सरकारी नहीं, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चाहिए। तो मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर वो अपने पैसे अपने पल्ले से पैसे देते हैं तो आप उनका सरकारी के बजाय उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा दें। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर उसके लिए हमें एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग जेल से बाहर निकल रहे हैं प्राइवेट में पल्ले से पैसे खर्च करके अपना इलाज कराने के लिए, उनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, एंड वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, दैट मच ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स। तो उसके लिए हमें एक अलग से सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इमरान खान को प्राइवेट में अपने पल्ले से इलाज चाहिए तो बाकी इस तरह से भी जो कैदी हैं उनको भी चाहिए। अच्छा, उनकी भी बात वैलिड है, बहुत ज़्यादा वैलिड है, इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए और ये एक पॉइंट है जो कि सामने आ सकता है। लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी, बार बार पीपल्स पार्टी उनकी भी अपनी एक स्टोरी चल रही है। बात ये है कि जो पीटीआई वाले हैं वो तो शुक्राने के नफल पड़े, उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका जो लीडर है इमरान खान वो सेहतमंद है, वो फिट है। पिछले 3 अरसे में जो भी उसके मसले मसाइल हुए, चाहे आंख का मसला हो या पेट का मसला हो या टांग का मसला हो या कोई भी मसला हो या कान का मसला हो, जो भी मसला हो, वो ही इज बीन वेल टेकन केयर ऑफ, और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए इस हुकूमत का कि जो भी उनके मसले मसाइल इन 3 सालों में रहे हैं, हुकूमत ने उनको मेडिकली वेल एड्रेस किया है और वो बिल्कुल फिट है। क्योंकि जब पिम्स में आए और पिम्स से जब वापस गए तो डॉक्टर्स ने उनको फिट डिक्लेयर किया था। सो अब जो 16 तारीख को डेफिनेटली इस बात की हेयरिंग है, और 16 तारीख को ज़्यादा दूर नहीं है, ये आज 24 तारीख है, बाय द टाइम ये वीडियो आएगी 25 हो जाएगी, तो गिनती के दिन है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 16 तारीख को जब अदालत लगेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा किस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रही है, किस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग रही है, और पता चल जाएगा कि क्या। लेकिन एक बात आज के दिन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, एक बात तो क्लियर है कि इमरान खान क्योंकि फिट है, तो लिहाजा अब ये अस्पताल वाला जो ये ड्रामेबाजी है ना, ये नहीं चलने वाली। इस मामले में ड्रामेबाजी सेहत के मामले में नहीं, क्योंकि अब वो फिट डिक्लेयर है कि ये नहीं चलने वाली कि जी जेल से निकलने के बाद हम अब जो है अस्पताल ही जाएंगे। अब अगर जेल से निकलना है तो डायरेक्ट आप किस जगह को आपने सब जेल डिक्लेयर करवाना है या करना चाहते हैं, अब आप उसकी बात करें। ये बार बार अच्छा नहीं लगता ना, वो कहते हैं ना, फिर मैनिफेस्ट करते हैं, हाय जी हमारे लीडर बीमार है, हाय हमारे लीडर बीमार है, तो कहीं सच में खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए। अभी देखिए, अभी वो फिट है और ये हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि ही इज़ फाइन, ही इज़ हेल्दी, एंड अल्लाह ताला उनको हमेशा रूबरू सेहत रखे। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।